अभी कोई नया आदमी आया या आप आए या कोई और आया और काम करना चाहता है या मेरे साथ मिल के काम करना चाहता है या कुछ भी, तो अभी उसे तो नहीं कहूँगा कि हाथ दिखा, मैं थोड़ा हाथ दिखाऊंगा। सही बात। अच्छा तेरा कुंडली बता दे, मैं देखता हूँ, वो भी तो नहीं होगा। तो वो मोबाइल नंबर जिस समय मेरे को मिलता है 10 नंबर है, ठीक है, तो उसी हिसाब में मैं अंक ज्योतिष लगा लेता हूँ कि यार आदमी किस प्रकार का है, और नंबर का जहाँ जहाँ जो पोजीशन है उसी हिसाब में भाग करते हैं कि इसके पास कितना पैसा होगा, आदमी कैसा है, आखिरी में क्या करेगा। जैसे आखिरी नंबर 0 हो गया, क्या बोला, घूम के वहीं चले। घूम के 0 है, ठीक है, तो इससे क्या काम करना, हाँ। ठीक है, और चलो ठीक है, दूसरा नंबर फिर इतना आया। डिटेल मत बोलिएगा, मुर्गा आने से पहले मत। मुर्गा सी, ये हम नहीं देखते ना मुर्गा के डिसीजन में। हमारा देखो क्या है ना, मुझे लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी मिला, वो पैसा कमाने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी आज भी मिल रहा है। आज भी मैं नाइट ड्यूटी मेरे भी को बजाता हूँ, हाँ, सिर्फ बजाता हूँ। ऑनलाइन ऑनलाइन में भी क्लासेस, बोले हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पर आवर 5000 तक दे सकते हैं, मतलब मेरा यूट्यूब देख के ऑनलाइन आप, लेकिन हमारे पास एग्रीमेंट करो ये वो। हाँ। मैं नहीं किया इसलिए क्योंकि मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, भगवान बहुत दिया है संभाल नहीं पा रहे हैं। मकसद है व्यक्ति निर्माण, मकसद है ऐसा व्यक्ति निर्माण करना जो देश समाज का कल्याण करे, लोगों का सेवा करे, और एक ऐसा कमांडो फोर्स बने जो देश के आम समस्याओं को चुटकी से समाधान करे। तो हमारा जब लक्ष्य है व्यक्ति निर्माण, तो हमें, मैं कभी भी, आप तो देखे हो करीब 30 साल से काम देख रहे हो, अगर पैसा कमाना होता तो आज ये अवस्था नहीं रहता ना, अभी यहाँ 10 मोहल्ला बिल्डिंग हो चुका होता, लिफ्ट लगा होता है ना, तो कर लेता। हाँ, लेकिन वो मकसद नहीं है। मकसद ये है, क्या ये व्यक्ति देश का कल्याण में, समाज का कल्याण में, राजीव भाई का काम में, गौमाता के काम में और बच्चों का विकास के क्षेत्र में कुछ उन्नत काम कर सकता है क्या। अभी वो हॉस्पिटल खोलने के लिए जा रहा है, वो उसके लिए रामू के पास जाएगा, 10 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है, कर रहा है ना, करने दो। क्यों? क्योंकि एक शोषण सिस्टम दूसरा शोषण सिस्टम को खड़ा करेगा। अगर मुझे शोषण करना होता तो मैं यहाँ आज नहीं रहता ना, मैं तो 10-20 मोहल्ला बना के 150 नर्स डाकू वाकू रख के अच्छा से डकैती करो और नर्सिंग होम खोलो कर देता। चारों तरफ नर्सिंग होम है, हमें को नर्सिंग होम, इसलिए तो बंद कर दिया नेचुरोपैथी सिस्टम को। ट्रीटमेंट बंद करने के पीछे यही काश रहा, मुझे कमांडो चाहिए, आर्मी चाहिए, फोर्स चाहिए, देश निर्माण करना है, व्यक्ति जैसे व्यक्ति निर्माण करना है। गोपबंधु बोले मनीष भड़िया मनीषटिए बनाना है, तो मुझे उस एक का खोज है, एक चंद्रगुप्त का, जो मुझे नंद साम्राज्य को ध्वंस करवाना है। मैं भी पैसा कमाने लग जाऊं तो मेरा पूरा फोकस, एनर्जी, ताकत, बॉडी, माइंड, सोल एंड टाइम, स्पेस, एनर्जी उस काम में लग जाएगा कि हॉस्पिटल को कैसे खड़ा करना है, और ज़्यादा पेशेंट कैसे आए, और ज़्यादा कैसे लूटें। यहाँ तो सब लूट रहे हैं। अब सोचो, एक पेशेंट अभी देखने गया था, बीमारी मात्र 5 रुपये का था। जिस समय उसको बीमारी पड़ा पेट गैस, एक जो छोटा सा फ्री का एनिमा डाल देते वो आदमी ठीक हो जाता। लेकिन उसको यहाँ बड़े से नर्सिंग होम जो यहाँ पर है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, 1,60,000 का कंप्लीट बिल बना। अब वो आदमी गरीब था, ये नहीं, वो आदमी गरीब था, अपना घर जमीन रखा, गिरवी रख के पेमेंट दे के वहाँ से निकल के आ रहा है। तो उनको कौन बचाएगा? अगर मैं ही नर्सिंग होम खोल दिया तो उनको अगर मुझे बचाना है तो मुझे गांव-गांव तक शिफ्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि भाई देख, तू जिस बीमारी का 5 रुपया में ठीक करा सकता था, ज्ञान का कमी के कारण नर्सिंग होम में जाके 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करके आया। अच्छा, तुम खर्चा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, धन हानि प्राण पीड़ा। नर्सिंग होम वाले तो बोल रहे हैं जितना दिन और रहेगा हमारा बेड चार्ज बनेगा, नर्स चार्ज बनेगा, डाकू चार्ज बनेगा, डायनो का चार्ज बनेगा, खून और निकालेंगे सिरिंज लगा लगा के। डाइन लोग किस काम का है? खून नहीं निकालेगा तो ऐसे बैठा के तो नहीं देंगे, खून निकालेगा तो टेस्ट होगा तो और 50-60 हज़ार का। तो मैं भी वो करने लग जाऊं, फिर मैं किस बात का देश सेवक बन गया, किस बात का गोमाता का भक्त बन गया। तो आप समझो, पहले हमें चाहिए आर्मी, फोर्स, नेवी, कमांडो, हेल्थ वर्कर, जो देश का स्वास्थ्य को फ्री करके रख दे,
इस विश्व में भारत एक देश था जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री, शिक्षा व्यवस्था फ्री, कर्मकांड व्यवस्था फ्री। क्यों? ये जन कल्याण के लिए है। इसलिए आयुर्वेद का कोई सूत्र को आज तक हम लोग सीक्रेट नहीं रखे, लेकिन जो कंपनी मेडिसिन बेच रहा है सीक्रेट रख के बेच रहा है। सही, ठीक है ना? सही, क्योंकि हम सबका कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। तो इसलिए ये हमारा मकसद है कि हमें ऐसा व्यक्ति निर्माण करना कि ये जो तीन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कर्मकांड व्यवस्था, जिसको आज मोनेटाइज कर दिया गया, व्यवसायत्मक कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया गया, ग्लोबली पैसा लूटने वाला एक सिस्टम बना दिया गया, इसके अगेंस्ट में एक फ्री सिस्टम खड़ा होना है। तब हम भारत, तब हम सोने का चिड़िया, तब हम विश्वगुरु बन सकते हैं। हम भी लूटने लग गए तो फिर तो हम भी डाकू लुटेरे बन गए। उन्हीं के लाइन में खड़े हो गए। ठीक है ना? ओके। अब जिसको देश में फ्री था, अमाहन समय से फ्री होते होते आया, आज वो तीनों पे सबसे बड़ा बिजनेस। स्कूल सबसे बड़ा बिजनेस, स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बड़ा बिजनेस, कर्मकांड सिस्टम सबसे बड़ा बिजनेस। तो कैसे बचाएंगे? तभी बचा सकते हैं जब हमें व्यक्ति निर्माण करना है, लोग निर्माण का। आपका वही मकसद है कि आप चाहते हो और डॉक्टर नेचुरोपैथी का, पंचगव्य का, एक्यूप्रेशर का निकलें, गुरुकुल का आचार्य निकलें। तो आप ऐसा है ना जो आप कह रहे हो कि ग्वालियर से देखे हैं, छत्तीसगढ़ से देखे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं और मैं उनको लाने में मेरे लिए रिक्स होगा। हाँ, रिक्स होगा, नहीं लाना चाहिए। देखो, जो जैसा जी रहा है उसे जीने दो, डिस्टर्ब मत करो। एक कोई नौकरी कर रही है, हडरी मडरी छडरी पडरी विधवा गिधवा कुछ भी है, वो कहीं पर एक नौकरी कर रही है, करने दो। उसे ये मत बोलो कि चलो आध्यात्मिक लाइन पे, चलो हमारे आचार्य संजय जी के पास तुम्हारा जिंदगी सवार देंगे और आध्यात्म जीवन कर देंगे। नहीं, वो उसलिए जन्म नहीं हुआ है। उसको जानवर जैसे कमाना खाना तो पोटी करना, कमाना खाना पोटी करना। क्यों कमा रहा है बे? बोला खाना है। बोला क्यों खा रहा है बे? बोला पोटी करना। बोला क्यों पोटी कर रहा है? बोला और खाना है। बोला क्यों कमाएगा खाएगा? बोला जानवर है इसीलिए। तो जो जानवर लेवल पे पाशविक जीवन जी रहा है उसे वहाँ जीने दो। उनको छेड़ोगे, डिस्टर्ब करोगे, कल आपका ज़िंदगी को नर्क बना देंगे। तेरे उंगली ऐसा पकड़े, तेरे लिए ऐसा हुआ, तू बुलाई बोल के हुआ, हम तो वहाँ ठीक थे। सुअर जानते हो? सुअर, एक बार नारद भगवान एक प्रोजेक्ट लेके घूम रहे थे, एनजीओ वाला। नारायण भगवान सैंक्शन किए थे। बोला एनजीओ, बोला क्या धरती का सबसे दुखी प्राणी है, उसको लाना है, स्वर्ग में रखना है, सेवा करेगा धर्म होगा। नारद बोला सही बात, ये नारद लोग ऐसे ही रहते हैं। तो बिना गिटार उटार लेके घूमा, धरती चारों तरफ घूमा, एक ही दुखद प्राणी देखा, सुअर, घुसरी, पिग, गंदा नाली में पड़ा हुआ, कचड़ा में। नारद बोला यार ये पूरा फैमिली दुखी है, गंदा नाली में देखो सब अच्छे में है। हाँ। सब जानवर खाते पीते सूखा घूमते हैं, ये कचड़ा में गू खाते रहता है, कचड़ा खाते रहता है, सड़ा पचक। तो बोले बराह भगवान, बराह अवतार नारायण का, आप बड़ा दुखी हो। नारायण का इन्फॉर्मेशन है, देखो ये नोटिस निकला है, एनजीओ प्रोजेक्ट है, दुखी लोगों को स्वर्ग में रखो। घुसरी बोला, 2 मिनट के लिए सोचा, देखा कि साफ सुथरा बढ़िया नारद भगवान मुकुट उकुट मारा है, एकदम जटा उटा रखा है। बोला सुख देगा? हाँ। कहाँ जाना? बोला स्वर्ग। बोला आ जाओ गाड़ी में बैठो, रॉकेट में बैठा दिए, जाए आधा दूर। सुअर को थोड़ा डाउट हो गया, सुअर आदमी, नीच प्रकृति, नीच बुद्धि। बोला तुम स्वर्ग लेके जा रहे हो, वहाँ पोटी उटी मिलेगा कि नहीं खाने के लिए? नारद का दिमाग खराब हो गया। बोला इसको स्वर्ग लेना चाहते हैं, अमृत पिलाना चाहते हैं, पोटी खाने का बात करते हैं। अबे हमारा स्वर्ग में कोई भात दाल चावल तो खाता नहीं, सब न स्वर्ग में अमृत खा के बैठा है। उनका नीचे से गेट खुलता नहीं, कुछ खाएगा तो ना निकलेगा, तो स्वर्ग खा के तो पोटी नहीं मिलेगा। पागल, हमको कहाँ लेके स्वर्ग में नर्क में लेके जा रहे हैं? फिर भी बैठा, बच्चा लोग वाह वाह करने लगा, छोटे छोटे स्वर पीग लोग, कहाँ खाना नहीं मिलेगा, गू नहीं मिलेगा, पोटी नहीं मिलेगा, कहाँ लेके जा रहे हो? बड़का स्वर नहीं थी। बोले चुप चुप चुप, चलो चलते हैं आधा दूर स्वर्ग का पहुँची हुआ। बोला बे नारद इधर आ। तो नारद बोला जी महाराज बोलिए क्या बात है? महाराजाइन स्वर्णी बोलती है ठीक है, पोटी तो नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। हम लोग का जोबली गढ़ा। बोला जोबली गढ़ा क्या? बोला आदमी लोग जो सुसु करता है, गुगू करता है, बासन धोता है, कचड़ा सब गंदा होके कितना सुंदर काला काला दुर्गंध आते रहता है ना, वो हम लोग का जोबली गढ़ा बोलते।
उससे क्या करना, बोले वहीं तो सोते हैं, हम लोगों का तो मेन आनंद जगह ही है। तो बोले स्वर्ग में कहाँ से आएगा, कोई पटी जाए, कहाँ पेशाब जाए, वहाँ कोई कचड़ा गढ़ा नहीं है, कोई जबली गढ़ा नहीं है। स्वर्ग ने अब गुस्सा, हट तेरी चुतिया, कहाँ लेके हमको जा रहा है, स्वर्ग के नाम पे नरक में डालेगा, छोड़, जहाँ ले रहा था वहाँ छोड़। वहीं हम लोग ठीक थे, कितना सुंदर कचड़ा कचड़ा, काला काला पीलू, गंदा कीड़ा नाली कचड़ा में हम लोग सो के आए करते थे, और भूख लगा तो जाके कोई गुगु किया तो खा पी के आके सो गए। बोलता है स्वर्ग जाएगा, नारायण वारायण है, रमका रंभा उर्वशी मेनका डांस करेगा, अमृत खिलाएंगे, मारेंगे एक लापड़ नरक। बोला मालिक गलती हो गया, फिर रॉकेट घुमाया पीछे, लाके छोड़ा और गया। तो जो जैसा जहाँ है, लेट देम लिव देयर इज ओन कंडीशन, उन्हें मत छेड़ो, क्योंकि जब उनका खोज होगा, जब रियली वो दुखी हो जाएंगे, दुख के प्रचंड पीड़ा में पीड़ित हो जाएंगे, तब वो गुरु शरणापन्न होते हैं। तब वो ढूंढते हैं कि आनंद कहाँ है, शांति कहाँ है, करुणा कहाँ है, मैत्री कहाँ है, सद्भावनात्मक निस्वार्थ प्रेम कहाँ है। आप क्यों यहाँ दौड़ के आते हो? अगर मेरा कोई कामना वासना इच्छा स्वार्थ होता कि अरे आ गई, अब मौका का फायदा उठाओ, नहीं, कभी भी नहीं। अगर वो निस्वार्थ भावना नहीं है तो आदमी को शांति नहीं मिल सकती। सही। स्वार्थ है तो नहीं। इसलिए अब ये तो प्रॉब्लम मैटर बताया, अब सॉल्यूशन फैक्टर पे चलते हैं। सॉल्यूशन फैक्टर ये है, अगर आपको हीरा चाहिए, बेस्ट बच्चा चाहिए, आप जिस भावधारा से सोच के काम करना चाहते हो, दूसरे का कल्याण करना, सेवा करना, देश को पूर्ण स्वास्थ्य देश अभियान निर्माण करना, देश का सभी दुखी गरीब जो लोग अज्ञानता के कारण 5 रुपया का बीमारी के लिए 5 लाख खर्चा कर रहे हैं, उनको बचाना है, पूर्ण स्वास्थ्य देना है, ना कि देश का मेडिसिन और गोली से इनका ज़िंदगी बर्बाद करना है, ज़िंदगी मेडिसिन के अंदर पीड़ित हो जाए, ऐसा नहीं। स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सेवक बनाना, तो फिर आपको खाक छानना पड़ेगा। कैसे करोगे बता रहा हूँ, सुनो। इम्पोर्टेंट